सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम ट्रेड से कैसे एग्जिट ले सकते हैं। बहुत बार हम चार्ट को एनालिसिस करके ट्रेड में एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन एग्जिट कैसे करना है ये हम लोगों को पता नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों का सारा फोकस रहता है कैसे ट्रेड में एंट्री लेना है, ना कि एग्जिट कैसे करना है। ठीक है। और इसी वजह से बहुत सारी ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद भी हम लोगों को लॉस बुक करना पड़ता है। तो आज हम लर्निंग वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे प्रॉफिट को बुक करेंगे और कहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं और किस कंडीशन में हम लोगों को एग्जिट करना है। भले हमको हमारा टारगेट से थोड़ा बहुत कम मिले, लेकिन कंडीशन के हिसाब से भी हम लोगों को बहुत बार एग्जिट करना पड़ता है। वो सब के बारे में आज हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, मैं इसीलिए चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो गाइस, किसी भी ट्रेड में एग्जिट करने के लिए कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, उसको हम लोगों को समझना होगा। इसलिए मैं चार पार्ट में डिवाइड की हूँ। फर्स्ट हो गया फॉलो कैलकुलेट रिस्क प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा हो गया ऑप्शन प्रीमियम नो मूवमेंट, तीसरा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया और फोर्थ हो गया मार्केट कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉलो कैलकुलेट रिस्क प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ये आप लोगों को पता है कि नहीं? आप कितना रिस्क ले सकते हो और कितना रिवॉर्ड आपको चाहिए। कोई कोई अपना क्या जो कैपिटल है उसका 1% 2% रखते हैं, और कोई कोई अपना रिस्क रिवार्ड को रखते हैं, यानी कि 1:2 1:2 सॉरी 1:1 1:2 1:3। लेकिन अगर मार्केट में आपको टिकना है हमेशा 1:2 पे काम करना होगा। ठीक है। ठीक है, मार्केट में चाहे कुछ भी हो, हम कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। सबसे पहला हम लोगों को जो तय करना होता है वो होता है हम लोगों का एसएल। हम कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना रिवॉर्ड तो बाद में आता है। हमेशा हमको फोकस ये करना चाहिए कि हम लोगों को मार्केट को कितना देना है, क्योंकि मार्केट से कितना लेना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन मार्केट को कितना देना है ये हमारे हाथ में होता है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों का होता है एसएल। सपोज आप किसी भी मतलब ट्रेड में एंट्री लिए, आप 1:2 तो रखोगे ना। तो 1:2 नहीं, 1:2 अगर नहीं लोगे तो एंड में आपका लॉस ही होगा अगर 1:1 पे आप काम करोगे। इसलिए हमेशा फॉलो करो कैलकुलेट रिस्क। अपना जो भी कैपिटल है उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। ठीक है, इसलिए फर्स्ट आपको फोकस करना रहता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हो वहां पे आप लोगों को आपका जो भी रिवॉर्ड रहता है रिस्क के हिसाब से 1:2 1:3 अगर आपको मिल जाता है तो आप ट्रेड से एग्जिट ले सकते हो। ज्यादा लालच आपको नहीं करना है। ठीक है, ये कंडीशन भी होता है। और एक दूसरा कंडीशन आप ये भी कर सकते हो, अगर आपका 1:3 आ भी जाता है, ठीक है, और आपको लग रहा है मार्केट और ऊपर जा सकता है, आपका एनालिसिस सही है, ठीक है, तो आप इसमें एसएल को ट्रेल कर सकते हो गाइस। कुछ क्वांटिटी बुक करके कुछ क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो आपके घर में आ जाएगा। थोड़ा बहुत जो अगर वो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। ये हो गया फर्स्ट फॉलो द कैलकुलेट रिस्क प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से आप ट्रेड से एग्जिट ले सकते हो, यानी कि आपको जितना रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड मिल जाता है तो आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा हो गया ऑप्शन प्रीमियम नो मोमेंट। ये आपको तो सब मतलब समझ गए होंगे कि अगर इंडेक्स में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही, सपोज इंडेक्स में इतना बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल तो बन गया इंडेक्स में, लेकिन जब आप देखोगे प्रीमियम चार्ट में आपका प्रीमियम बिल्कुल भी हिला नहीं होगा, या फिर 1 2 पॉइंट 3 पॉइंट हिल रहा होगा, ज्यादा नहीं। चलो, एक कैंडल में ऐसा हुआ, ठीक है, दो कैंडल में भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, आप होल्ड कर सकते हो जब तक आपका एसएल नहीं जाता है। लेकिन अगर वहां पे कंडीशन ये रहता है कि प्रीमियम चार्ट में अगर लगातार 1 घंटा हो गया या फिर 30 मिनट हो गया वो प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन कैंडल मूव कर रहे इंडेक्स में और प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको आपके ट्रेड से एग्जिट लेना रहता है, आपको होल्ड नहीं करना रहता है, क्योंकि ये प्रीमियम टिक्के के वजह से ऐसे भी हम लोगों को लॉस मिल जाएगा। इसलिए प्रीमियम चार्ट को हमेशा फोकस करना। इंडेक्स चार्ट तो देखोगे लेकिन प्रीमियम चार्ट को भी हमेशा फॉलो करना, ताकि वहां पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम में मोमेंटम है या फिर नहीं है। कभी तो आप ये समझ प्रीमियम में कि नो मोमेंट, ये आप समझ गए कि नहीं? ठीक है, मुझे बताना ये आप समझ गए। तो फिर आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया। आप लोगों को तो पता है मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही
ठीक है। तो मैं अगर मार्केट में आप लोगों को एक बार यहाँ पे समझा देती हूँ चार्ट पे ही, ठीक है। ये हो गया आज, देखो ये हो गया आज का जो कैंडल, निफ्टी 50 के आज का कैंडल, ठीक है। अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, तो ये हो गया हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस, क्योंकि बार बार यहाँ से नीचे आया है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब हमको ढूंढना है सपोर्ट कहाँ पे है। अगर आपको सपोर्ट ढूंढना है तो आप डे डे का भी चार्ट देख सकते हो, यानी कि 9:15 से 9:30 का जो भी कैंडल बनता है उसका हाई लो हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे कैंडल लो है और यहाँ पे कैंडल हाई है, मतलब 9:15 से 9:30 तक, इसलिए ये बन गया हम लोगों के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आज का। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं प्रीवियस डे का सपोर्ट कहाँ पे बना है, ठीक है। तो प्रीवियस डे का अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हम लोगों को जाना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम लोग जाएंगे, पहले 15 मिनट में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट में कहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे और एक सपोर्ट बना हुआ है 15 मिनट में, ठीक है। तो उसको आपको टिक करना और उसको आप टिक कर दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और एक सपोर्ट बना हुआ है। फिर आप 1 आवर चार्ट में जाओगे तो देखोगे 1 आवर चार्ट में बहुत नीचे है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप जाओगे डे चार्ट में भी देखोगे बहुत नीचे है, लेकिन हम लोगों को नीचे का नहीं देखना है, आसपास को ही सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड आउट करना रहता है। तो अब चलिए 5 मिनट में चलते हैं। देखो गाइस, ठीक है, जैसे ही आज का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक किया, देखो नेक्स्ट सपोर्ट तक आया ही आया। आप यहाँ तक भी अपना टारगेट को रख सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे एंट्री लेते हो। अगर मैं शॉर्ट पोजीशन में बताती हूँ, ये सपोर्ट को तोड़ दिया, आप यहाँ पे एंट्री लिए, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये कैंडल का लो, और आपका टारगेट हो जाएगा नेक्स्ट सपोर्ट तक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 56 पॉइंट मिला है, और रिस्क कितना आपका यहाँ पे रहा, 29 पॉइंट, ठीक है। बस 29 पॉइंट रिस्क लेके यहाँ पे 56 पॉइंट का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। फाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या बोली, अगर 5 मिनट्स में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे, 15 मिनट, 1 आवर, डे चार्ट में भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके ट्रेड कर सकते हो और अपना टारगेट को वहां तक भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट और नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे आप अपना 90% प्रॉफिट बुकिंग करके बस 10% का यहाँ पे फिर से लोगे, ठीक है। यहाँ से एसएल को ट्रेल करके आगे प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पैसा मिल जाता है तो आप आराम से निकल जाना। और आप सोचोगे कब, देखो आज ऐसे हुआ कि ये वाला जो सपोर्ट है तोड़ के नीचे आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये सपोर्ट को नहीं तोड़ के फिर ऊपर भाग जाता है मार्केट, ठीक है। तो हम लोग लालच नहीं करेंगे, अपना रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, हम निकल जाएंगे। हाँ, अगर मार्केट कभी कभी ट्रेंड है तो थोड़ा सा हम अपना जो प्रॉफिट है उसका 1% रिस्क लेके और आगे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है मार्केट में, आप भी देखे होंगे हमेशा नहीं होता है ऐसा। इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके भी आप अपना टारगेट को रख सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी आप ऐसे भी देखे होंगे, देखो मार्केट में अभी मतलब ये बन गया सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, और आप यहाँ पे एंट्री लिए, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री लिए, आपका टारगेट हो गया ये वाला सपोर्ट के पास, लेकिन कैंडल एक बनाया, फिर 2 कैंडल यहाँ तक आया, लेकिन और नीचे नहीं आ पा रहा है। यहाँ से मार्केट एकदम साइडवेज कर दिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट एकदम साइडवेज रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा ना, इस प्रॉफिट को बुक करना होता है। फिर आप आराम से ट्रेड से एग्जिट ले सकते हो। भले ही आपको आपका टारगेट नहीं मिला होगा, लेकिन छोटा प्रॉफिट मिला है, मतलब कुछ तो आप लिए होंगे ना। ऐसे यहाँ पे अगर ऊपर भाग जाता तो आपका लॉस होता, उससे अच्छा आप कुछ तो प्रॉफिट बुक करोगे ना। आप हमेशा जानते हो बड़े लॉस से छोटा प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमेशा मार्केट के कंडीशन के हिसाब से चलता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बताना और लाइव मार्केट में बहुत फर्क है।
ठीक है, लाइव मार्केट बताने में बहुत सारे कंडीशन रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहते हैं। ऐसे नहीं कि मैं बोल दूं आप यहाँ से यहाँ तक रख सकते हो, मैं ऐसे थोड़ी बोल दूं। अगर मैं बोलूंगी नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूंगी 15 मिनट चार्ट में जाके, कहाँ पे है, यहाँ पे है मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है, निफ्टी का। तो मैं डायरेक्ट क्या आपको बोल दूंगी, अगर आप पुट साइड जा रहे हैं तो आसपास का सपोर्ट एरिया ना ढूंढ के पूरा लास्ट वाला रखो, ऐसा तो नहीं होगा ना, आपका लॉस होगा। देखो नेक्स्ट तक सब आया है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, इसलिए हमें हमको फॉलो करना रहता है। स्टार्टिंग में मैं जो बोली, फॉलो कैलकुलेट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आपको आपके रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड मिल जाता है तो आपको निकलना है, ग्रिड नहीं करना है। ये हो गया, आप समझ गए। तो फिर अब चलिए चलते हैं मार्केट कंडीशन। ठीक है, मार्केट कंडीशन मतलब गाइस ये होता है, ये सबको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मार्केट कंडीशन हो गया, ऑप्शन प्रीमियम का ना बढ़ना। इंडेक्स चार्ट में इतने बड़े बड़े कैंडल तो बन रहे, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम में मोमेंटम नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे टच ना करके साइडवाइज कर देता है अगर मार्केट, ठीक है, उस कंडीशन में भी आपको निकलना है। और कभी कभी आप देख रहे हो कि स्पाइक फोमो में, अगर आप किसी फोमो में ट्रेड ले रहे हो, लेकिन वो फोमो में का ट्रेड आपका सही नहीं जा रहा है, आपका मतलब बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, तभी भी आपको निकलना है, ठीक है। क्योंकि गाइस मार्केट कंडीशन ही ऐसा है, आप हमेशा जो भी ट्रेड लेते हो, काफी बार मार्केट कंडीशन भी हम लोगों को देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है जो भी हम लोगों का टारगेट रहता है, वो हम लोगों को टारगेट हम लोगों का हिट नहीं होता है, फिर भी हम लोगों को निकलना पड़ता है। जैसे कि मैं बोली, प्रीमियम में अगर मोमेंटम नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर साइडवाइज बना दिया, अगर जिस भी ट्रेड में हम लोग ट्रेड लिए हैं लेकिन वो साइडवाइज कर दे और प्रीमियम मतलब डीके हो रहा है, तो उसमें कंडीशन में क्या हम लोग वेट करेंगे? नहीं, मेरा टारगेट आएगा, मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उस कंडीशन में आप लोगों को निकलना है। हमेशा याद रखो, आपको कभी भी, कभी आपको अगर 100 ट्रेड में से 50 ट्रेड आपको टारगेट मिलेगा और 50 ट्रेड में आपको आपका टारगेट नहीं मिलेगा, ठीक है। कंडीशन अगर सही है आप होल्ड कर सकते हो, यानी कि प्रॉपर प्राइस सेक्शन सही है, ओआई सही है, मार्केट का कंडीशन भी मतलब ट्रेंड में है, या फिर प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप आपका टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। और आपका टारगेट भी होल्ड अगर है, आप एसएल को ट्रेल करके और भी प्रॉफिट कर सकते हो। अगर कंडीशन सही नहीं है, जिस भी ट्रेड में हम लोग जाते हैं, जो भी आपका सेटअप रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हो, इंडिकेटर जो भी, कंडीशन अगर गलत है, अगर कम भी प्रॉफिट हो रहा है ना, छोटा मोटा प्रॉफिट, तो हमको निकलना चाहिए वहां पे। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि कोई भी सही एग्जिट नहीं होता है मार्केट में। कोई भी आपको नहीं बताएगा कि एग्जिट कैसे सही तरीके से करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ मार्केट जाएगा कोई बता देगा आपको? कोई भी नहीं। हम लोग बस सब कोई एनालिसिस ही करते हैं, आप और मैं सब कोई एनालिसिस ही करते हैं। कोई 100% दबा के नहीं बोल रहा कि यहाँ तक मार्केट जाएगा। बस हम लोगों को कंडीशन देख के हमारा टारगेट को रखना पड़ता है। अगर मार्केट सब कुछ सही है तो हम हमारे टारगेट को अचीवमेंट कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा कुछ साइडवाइज है, अगर एक हफ्ता साइडवाइज है, तो उस हिसाब से हम लोगों को भी ट्रेड करना है ना। मैं टारगेट तक होल्ड करूंगी लेकिन मार्केट साइडवाइज है, तो फिर काम मतलब मेरा लॉस ही होगा ना। बस उसको हम लोगों को समझना होगा। ये चारों चीज को आपको फॉलो कर दोगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। रिस्क प्रॉपर रखना, ऑप्शन प्रीमियम में नो मूवमेंट, सॉफ्टवेयर रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड आउट करना, और मार्केट का कंडीशन को देखना। ये चारों चीज को फॉलो करोगे तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो, जो भी प्रॉफिट है लॉस है उसको मैनेज कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हो, और मैं डेली लाइव आती हूँ, वहां पे भी आप सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे भी हम अच्छा खासा ट्रेड करते हैं और अच्छे से सब कुछ समझते हैं, ठीक है गाइस। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे है। और कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, बाय बाय। और आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी खासी चले और हमेशा प्रॉफिटेबल आप लोग रहो, ठीक है, बाय बाय।